नमस्कार, इंडिया न्यूज गुजरात में स्वागत है आपનું હું છું સિદ્ધાર્થ। आज हम बात करेंगे बोलने और सुनने के विषय में। जी हाँ, ये बात सुनने और बोलने में बहुत सिंपल लगती है, पर इसके पीछे कई गूढ़ रहस्य छिपे हैं। ये बात मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुनना और बोलना ये अपने आप में एक कुदरती देन होती है। कई बार कुदरती देन मिलती भी नहीं है, कई ऐसे कम नसीब लोग भी हैं, पर उनके लिए क्या, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न न केवल भारत में पर दुनिया में है, और इसका जवाब वैज्ञानिक और साइंस में डॉक्टर अभी तक तो दे नहीं पाए। इसी का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ निष्णात कर्ण दोष निवारण केंद्र के संस्थापक प्रवीण सुराना जी हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे सुनने और बोलने का जो डिफरेंस है या उसका तरीका है वो क्या हो सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ गुजरात में। सिद्धार्थ भाई प्रणाम। मैं इंडिया न्यूज़ का आभारी हूँ कि एक ही विषय में लगातार एक महीने में 8 एपिसोड कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर शो में एक ही विषय को चलाना और वो भी गंभीरतापूर्वक चलाना और सत्य को स्थापित करना। जी सर, मैं आपको ये बता के आश्चर्य में डाल दूंगा कि आजकल इंडिया न्यूज़ की टीआरपी हमारी यहाँ इतनी बढ़ गई है जी कि एक फ़ोन के ऊपर 1 मिनट में 3 फ़ोन आते हैं जी और हम लोग को मतलब लोगों को बता नहीं पाते हैं, इतना रस बढ़ गया है। बिल्कुल सर, जो प्रश्न अपना है वो प्रश्न मैं आपसे जानना तो चाह रहा हूँ क्योंकि दुनिया भर के अंदर सुनने और बोलने को लेकर रिसर्चेज हुई हैं, सालों से हो रही हैं, अभी तो नहीं, बहुत सालों से चल रही, पर कुछ निष्कर्ष नहीं आ पाया। आपने कैसे कीमिया ढूंढ लिया? हाँ सर, ऐसा है कि पूरे विश्व की जो एक समस्या है, जी एक ग्रुप है, वो बहरेपन का है, जी कम सुनने का है और कान के रोगों का है। एक वर्ग है पूरा। और कान की समस्याएं सर की उम्र के साथ में भी बढ़ती है। जी कभी एक्सीडेंट से कान बिगड़ जाते हैं, कभी ऑपरेशन से बिगड़ जाते हैं, कभी दवाइयों से, कभी वायरस से, कभी अचानक कान अचानक बंद हो जाते हैं और उम्र के साथ में कम सुनना भी लगता है। एक ग्रुप ये हुआ। जी दूसरा ग्रुप वह है जो भी खतरनाक ग्रुप है बेचारा, वो है जन्म से बहरापन। अच्छा। उसके लिए संसार में कोई काम नहीं हुआ था। लगभग 50 वर्षों से मैं एक ही विषय पर श्रद्धा और निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा हूँ और पिछले वर्षों में मैंने हजारों की संख्या में वीडियो सोशल मीडिया पर आशीर्वाद के डाले हैं। कोई अनुभव नहीं है, वो ब्लेस दे रहा है कि भगवान तेरा भला करे, मेरे बच्चे को सुनवा दिया आपने, मेरी पत्नी को ठीक कर दिया, मेरे भाई को ठीक कर दिया, सुनवा दिया, सुनता है, बोलने लगा है। मैं विषय पर आ जाता हूँ कि एक्चुअली बात क्या है, क्या चीज़ से कान बंद होता है, क्यों बंद होता है, वो बहुत ही गंभीर विषय होते हैं। इसकी मेडिकल लाइन में चर्चाएं अभी यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि जब करते हैं ना काम तब सामने आता है कि इसका विषय क्या है। हर व्यक्ति की इंडिविजुअल डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। नसें सूख जाने से आए हुए कान के तमाम प्रकार का बहरापन बिना मशीन, बिना ऑपरेशन के मिटाना, सुनवाना, फिर सुनी हुई शब्दों को बुलवाना, समझाना और कान को यूजर फ्रेंडली बनाना, ये हमारा कार्य है। उसमें जन्म का बहरापन भी आ गया। कल की बात है, कल हमारे पास में 2 बच्चे आए थे, एकदम और यंग थे। एक था 22 वर्ष का था, एक 17-18 का था। दोनों बच्चे जन्म के बहरे थे, रबारी थी, ग्वाले। उन्होंने कहा हम तो ग्वाले हैं सर। मैंने कहा बेटा हमारे यहाँ तो ग्वाले हैं तब भी ठीक है, मिनिस्टर है तब भी ठीक है। दोनों भाइयों को हमने बहरापन मिटाया, सुनवाया और उसका रिकॉर्डिंग किया। बहुत अच्छे आशीर्वाद की वीडियो दी है। उनका आश्चर्य हुआ कि सर अभी तक तो जहाँ गए थे डॉक्टर ने कहा था इस जन्म में नहीं सुन पाएगा, इसका मेडिकल लाइन में कोई उपयोग नहीं है। मैंने कहा सचमुच यही बात है। मेरा मानना क्या है सर कि कान की नसें सूखती ही नहीं है। अच्छा। कान की नसें कैसे, वो कहते हैं कान की नसें सूख गई, तो मैंने कहा भाई कौन सी नस सूख गई ये तो बताओ। वो नहीं है, बस नसें सूख गई। बस। अब हमें इस विषय में भी नहीं पढ़ना है। हमारा कान क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ कान पहले पेशेंट की आती डायग्नोसिस होती है, उसके बाद में उसको समझा जाता है क्या है, उसकी केस हिस्ट्री होती है, उसके बाद में कान में डालने की दवाई, खाने की दवाइयों से उसकी प्रोसेस चालू होती है और सारा 3 घंटे का पीरियड लेते हैं हम लोग। 1 घंटे में एक कान रेडी कर देते, सुनता हो जाता है, दूसरे घंटे में दूसरा कान। तो मैं कहता हूँ नन ऑफ द केस फेल्स, कोई केस फेल नहीं हुआ है। तो लोग कहते हैं आश्चर्य होता है।
और ये आश्चर्य की बात ही नहीं है जब प्रोसेस सीधा है पर दुनिया को मालूम नहीं है। देखिए दुनिया का नियम है सर, रिसर्च का क्या मतलब होता है, जब तक नहीं है तब तक जादू है, होने के बाद में बड़ी सिंपल बात है। जब रिसर्च हो चुका है और ट्रीटमेंट सरल हो चुकी है तो इसमें कोई बात नहीं है। तो पहली बात तो हमने ये काम सोच लिया है कि सुनने की क्षमताएं बढ़ाई जा सकती है, बहुत बढ़ाई जा सकती है। बहरापन मिटाने की बात छोड़ दीजिए, सुनता हुआ कर सकते हैं, क्योंकि मिटाना नहीं मिटाना एक प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है, तो हमें विवाद में नहीं जाना है। तो बहरा बच्चा जब सुनने लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मिटता है तो ठीक है और सुनने लगता है तो ठीक है, कुछ भी व्याख्या करिए। तीसरी बात, सुनने के बाद में सुने हुए शब्दों को सुन के जवाब देने का मतलब ही सुनना होता है। पूरी फिलोसॉफी इसी पर टिकी हुई है मनुष्य जाति की। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो भी अभी हिप्नोटिज्म चल रहा है संसार में एक दूसरे को कन्विंस करने का, वो सुनने के ऊपर आधारित है। आपको स्टेशन जाना है, किसी से बात करनी है, बातें करनी है, मिलना है, प्रेम करना है, क्रोध करना है, झगड़ा करना है, सब कान के आधारित है। सही बात है। आप प्यार करो तो कान से, आंखों से, और झगड़ा करो तो भी कान से। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता है। अच्छा, और गलत शब्दों को सुनना, अच्छे शब्दों को सुनना कान के ऊपर है। आपने एक प्रश्न किया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्रवीण जी ऐसा क्या हुआ कि आपके फल मतलब आपको मालूम पड़ गया कि बहरापन मिटता है। सही बात है। और वक्ता सुनना क्या है, वक्ता क्या है, वक्तव्य जी, क्या है। जी। तो मैंने आपको एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात बताई थी कि मेरे जन्म से पहले जी। मेरे पिता ने मेरी माँ को ऐसे पत्र लिखे थे कि जिसमें मेरे भविष्य के बारे में कल्पना की गई थी। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 4-5 वर्ष का, 3 वर्ष का हो गया, तो माँ मुझे वो पत्र पढ़ाती थी कि देख तेरे बारे में क्या पिताजी ने लिखा है और तू कैसा बदमाश है। बच्चा तो बदमाश हो ही भी सकता है, जी। तू कभी स्थिर नहीं हो सकता। और वो मेरे अंदर से जो प्रेरणाएं उत्पन्न होती थी, वो मुझे लगा कि ये कोई रोग नहीं है। मेरे को इंट्यूशन होने लगते थे सर। आज भी क्या है, थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, मैं कहूँगा तो क्या होगा, मीडिया वालों को कि भाई ये क्या कर रहा है आदमी। लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं मुझे मालूम नहीं। मैं जो डायग्नोसिस करता हूँ, मेरे पास में जब रोगी बैठ जाता है, मैं नाड़ देखता हूँ, हाथ लगाता हूँ, तो मुझे उसका रोग मालूम पड़ने लगता है, दवाई मालूम पड़ने लगती है। और कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये दवाई इतनी परफेक्ट कैसे हुई है। तो कई बार मैंने सोचा कि ब्लेसिंग के अलावा कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने से, पुरानी बातें याद करने से, आज मैं 20-22 वर्ष से इस विषय में लगाता हूँ। मैंने बताया कि 50 वर्षों का पीरियड काफ़ी होता है, अब मुझे लगता है। सही बात है। मैंने तो जीवन में ऐसे ही लग गया था। आज भी बड़ा इंटरेस्ट धनून है, सब हर सप्ताह में 2 एपिसोड करना और एक ही विषय पर गंभीरता से बताना, सत्य बताना लोगों को, कितनी बड़ी गहरी बात कहनी पड़ती है। खैर, अभी एक बहुत बढ़िया आपको ट्वीन बताता हूँ, बात क्या है सर। सुनने का मतलब क्या होता है, कान में शब्द जाएं, फिर वो मेमोरी में जाए, मेमोरी में याद रहे, वो शब्द का जवाब वो वोकल के द्वारा दे। और मैं केवल मनुष्य को ही अधिकार है, मैं ये कहता हूँ, आपको नई बात बताता हूँ, केवल मनुष्य ही अपनी अभिव्यक्ति इतनी बढ़िया से करता है। सही बात। बाकी सब पक्षी वगैरह बेचारे सब समझते हैं, कलरव एक लाइन में चलते हैं, वो सुनते हैं, उनकी भाषाएं हैं। पर जो मनुष्य ने जो काम किया है, तो मनुष्य की इस धरोहर को अभी टू मच ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज किलिंग द पैथी। अभी क्या होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी पैथियाँ, बहुत सारे ऑपरेशन, सर्जरी जो मार रहे हैं इस विषय को। तो हमने एक नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में प्रयत्न किया है, उसका परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। देश भर से, कटिहार, भागलपुर, दिल्ली, तमिलनाडु, कलकत्ता, बॉम्बे, वहाँ से प्रतिदिन मेरे पास में पेशेंट आते हैं। अच्छा। और सुबह उठते ही, और बड़े प्यार से कहते हैं, उनको समझाते हैं। वो कहते हैं कि सर मेरी बच्ची नहीं सुन पा रही है। मैंने कहा बेटा 3 घंटे के लिए अहमदाबाद आना है आपको, केवल 3 घंटे। बोले कि हाँ सर 3 घंटे। मैंने कहा बेटा 1 घंटे में एक काम रेडी, दूसरे में दूसरा, 1 घंटे में सुनवा दूंगा, 3-4 घंटा तुम हाथ में रखना। और तुझे संसार का सौंदर्य देखना हो तो गुजरात में अहमदाबाद रुक जाना, यहाँ का रिवर फ्रंट शो और जो गांधी आश्रम, और ये बहुत सुंदर है, रुको देखो। और जो हमारे मोदी साहब ने जो दुनिया बना दी,
आज गुजरात को जो एक नया लुक दिया है, हम लोग कहते हैं मोदी से ने दिया है, कुछ कहते हैं कि समय ने दिया है, कुछ कहते हैं प्रगति हुई है, कुछ कहते हैं आर्थिक प्रगति हुई है, पर कोई ना कोई आदमी निमित्त रहा होगा। जी मैं फिर से क्या, मुझे क्या मालूम क्या एक दिमाग में बैठ गई है कि आज का सबसे बढ़िया वक्ता मोदी है। सही बात है। पर सर ये जो आपने बात कही, और जो उस मोदी को मैं कहता हूँ उसको सुनो आप लोग। नहीं बिल्कुल, पर जो सुनने और बोलने की बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बोलना भी और सुनने से उसका रिलेशन होता है। कई लोग समझ नहीं पाते रिलेशन क्या है। लोगों को लगता है कि सुनना अलग चीज़ है और बोलना अलग चीज़ है। ये कितना जुड़ा हुआ अरे क्या बात है सर, एक ही बात है। है? अच्छा मतलब सुनेगा तो बोलेगा ना। जी शब्द कहाँ जाएंगे, पहले कान में देखिए जी। कई तरह की बातें हैं। अभी जैसे बहरा थोड़ी मूंगा होता है भ्रांतियां ना, लोगों में इसे आप दूर कर नहीं दीजिए। ऐसा है, बहरा मूंगा होता है ना व्यक्ति, तो इशारों से बेचारा प्रयत्न करता है कुछ बोलने का, पर जब शब्द ही नहीं गए कान में तो वोकल क्या जवाब देगा। सही बात। तो हम लोग क्या करते हैं, इशारे को छोड़ करके हम दवाइयों के द्वारा कान में, हम कोई मैजिक नहीं कर रहे सर, थेरापी नहीं हो रही हमारे यहाँ, पॉइंट नहीं कर रहे, कोई नाटक नहीं होता है, सिंपल मेडिकेशन होता है और बहुत सरल मेडिकेशन है। इतना सरल मेडिकेशन है, बिना मशीन, बिना ऑपरेशन के और बिना साइड इफेक्ट के। कोई मतलब ही नहीं है किसी का साइड इफेक्ट हो जाए, और सुला के वो भी लग्जूरियस वे में। और हम लोग प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास में, और ट्रेनर भी एक्सपर्ट हैं। पूरा का पूरा टीम बन गया, मुझे मदद करने वाले ऐसे लोग आ गए हैं जो मेरे साथ में जुड़ गए हैं जी। कि डॉक्टर साहब आप अकेले नहीं है, हम मिशन लोग मोड पे पूरा, सब हाँ चल मिशन, रहा है। पूरा मिशन हो गया है। तो उसमें क्या होता है सर, जो कान में शब्द जाते हैं, कान में गए शब्द, सुना, सुनने के बाद में समझा, और समझ के, हाँ तो आजकल एक नई थेरापी और डेवलप कर ली हमने समझने के लिए। जो बच्चा पढ़ा लिखा होता है थोड़ा बहुत भी, हम उसको रीडिंग थेरापी करवाते हैं। ओके। जैसे एप्पल है, तो मैंने उसके कान में एप्पल कहा तो उसको समझ में नहीं आएगा एप्पल क्या है। सुन तो लिया है, स्पेलिंग बोल दिया कि किसी नहीं, पर हमने जैसे ही उसको एप्पल दिखाया और कान में बोला एप्पल है, या नज़दीक से बोला, तो वो एप्पल बोलने का प्रयत्न करने लगता तुरंत। तो दैट इज़ द मैटर, वो तुरंत सीख जाता है। ओके बिल्कुल सर, इसी पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा यथावत रहेगी। स्वागत है। हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है लोगों की। सर जैसा आप बता रहे थे कि आपके वहाँ एक स्पीच थेरेपी भी होती है। स्पीच थेरेपी के पीछे का क्या पूरा चीज़ है? वर्ड कैसे होता है? थेरेपी। वर्ड थेरेपी जो होती है, जैसे हम लोग आप स्पीच थेरापी नहीं करते हैं। शब्द आप जो बताते हैं उनको, क्योंकि जैसा आपने खुद ने कहा कि उसे पता नहीं वो शब्द क्या है, तो समझता कैसे होगा फिर उसको? सर बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। सारा संसार शब्दों का जाल है। हम लोग जो भी समझ रहे हैं, आप जर्मनी में बोलेंगे तो जर्मन समझेंगे, जी हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी, गुजराती में बोलेंगे तो गुजराती में। तो जो शब्द है वो जब अर्थ के साथ में जाएगा तो उसको वर्ड थेरापी कहते हैं। अच्छा। सर बहरे मूंगों के लिए स्पीच थेरापी होती है कि लिप्स रीडिंग करते हैं, पर जब सुनने लगा है तो वर्ड थेरापी होगी ना सर, सही बात। शब्दों को पकड़ेगा। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि एक नया प्रयोग किया हमने, मतलब कि समूह में बिठा के ओम का नाद करवाते हैं। अच्छा। तो उस नाद के जोश से वो बच्चा भी ओम बोलने लगता है, क्योंकि सुनाई देता है। प्रयोग हो गया, सुनने के बाद में चालू हो गया सुनना, और उसको ट्राई कर पूछ लेते हैं कि सुन रहा है, तो आगे पीछे से पूछते हैं, ट्राई करते हैं, तो मालूम पड़ जाता है सुनने लगा है। उसके हमारे पास में स्पेशल सिस्टम है कैसे मालूम पड़ा है। सुनने के बाद में उसको ओम का नाद करवाते हैं ग्रुप में, तो ओम बोलता है तो उसको एक आत्मविश्वास होता है कि मुझे सुनाई दे रहा है। फिर जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उसको हम लोग रिपीट वर्ड का जो है वो संगीत सुनाते हैं, उसको कहते हैं याद कर। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, हमटी डमटी 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 बैंग बैंग, तो वो बार बार जो रिपीट वाले शब्द हैं वो सुनने से उसको समझ में आता है हमटी डमटी 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 क्या हो रहा है। अच्छा। रिपीट वर्ड, एक ही बात समझ लीजिए सर, पूरा संसार के अंदर शब्दों को रिपीट करने से भाषा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। विषय होता है, आपको
जान करके आश्चर्य यह होगा हम्म। कि हम जब छोटे थे हम्म। हमें 4 बजे सुबह उठा के संस्कृत के सुर को घुकाए जाते थे, बिल्कुल। पढ़ाया जाता था, हमें भाषण करवाया जाता। पिताजी कहते थे खड़े हो जाओ और एक विषय पर बोलो। तुम जिस विषय पर हमने कभी नहीं कुछ सोचा उस विषय पर बुलवाते थे और उसमें गंभीरता आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा तुम मनुष्य हो, मनुष्य के बच्चे हो, तुम्हें ये मालूम नहीं है पेन क्या है, तुम पेन के बारे में नहीं बता सकते। मतलब यदि आपको मैं ये सब्जेक्ट दे दूं पेन के बारे में बोलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही बात। तो कहने का मतलब क्या है कि तैयारी करना पड़ता है शब्दों के बारे में समझने के लिए। किसी भी बात को, अभी बात पर आ जाता हूं मैं, किसी भी बात को सुन कर समझ के बोलने का मतलब ही सुनना होता है। मैं संसार को यह कहना चाहता हूं कि घबराएं नहीं, ये कोई जादू नहीं हो रहा है, यहाँ कोई ऐसा दवाइयाँ नहीं हो रही है जो प्रपंच हो, कड़ी नहीं है। जब नसें खुल जाती है, चालू हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो एनालिसिस करने लायक हो जाता है। हम सबसे पहले उसको एनालिसिस करवाते हैं। मेरे पास में एक बच्चा है, मैं बार बार बताता हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आता, मैं आपकी बार आऊँगा तो नाम लेके आऊँगा उसका। वो बचपन से उसकी माँ बाप उसको लेके आए थे, तो मशीन से भी नहीं सुन पा रहा था। अच्छा। अब वो बच्चा बहुत बढ़िया सुनता है, बोलता है, यहाँ तक कि मेरे बारे में लोगों को कमेंट्री सुनाता, बताता है कि ऐसे ऐसे में था, ऐसी बात है, और यूट्यूब और गूगल पर वीडियो भी है उसके। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा मालूम है, मैं उन लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने सुन के मुझे आशीर्वाद दिए। सही बात। मेरे को सबसे पहले कैसे मालूम पड़ा कि मेरी एक पेशेंट आई थी, वकील थे, और वो भी कोई वो ओम जो है ना आपके संस्था से, धार्मिक संस्था से जुड़ी हुई थी मैडम। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर साहब आज आपकी परीक्षा है, यदि मेरी पत्नी नहीं सुनी तो आपको शू करवा देंगे हम। मैंने कहा करवा दीजिएगा, मुझे 1 घंटे का समय दो। और उसके 2 ऑपरेशन हो चुके, वो वीडियो है अभी भी। अच्छा। वो वीडियो है और बहुत बढ़िया वीडियो है। और उसने मैंने कहा मुझे 2 घंटे का समय दो। हमने कान में दवाई डाली, 1 घंटे में एक कान सुनने लगी। तो कहती है कि मेरे को आज तक पहले कभी सुनाई नहीं दिया, 2 बार ऑपरेशन में कान बिगड़ चुके थे और डॉक्टर ने कहा था इस जन्म में नहीं सुनाई देगा। तो मुझे भी आश्चर्य कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस चीज़ की सर्जरी की हो, ठेड़ा हो, ट्रीटमेंट की हो। मैंने कहा सुनने लगी और उसने कहा कि आपकी कीर्ति आकाश में फैलाएगी। उसे गुजराती में बहुत बढ़िया वीडियो थी यार। मैंने उसको प्रणाम किए, मैंने कहा देवी तुम तो सचमुच मेरे को अंदर से प्रेरणा जगा दी। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा उसके बाद में समझ में आया कि मैं आपका आभारी क्यों हूँ कि आपने नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में विश्वास किया। सही बात है। होम्योपैथी चिकित्सा पर विश्वास किया। नहीं तो दुनिया में क्या कहते हैं, मजाक करते हैं होम्योपैथी क्या है। सही बात है। अरे जो होम्योपैथी में छुपा है वो कहीं नहीं है। एक नई बात और बताता हूँ आपको, आजकल ही हुआ संभव। जैसे मैंने एक पेशेंट को तैयार किया, सुनने लगा, बहुत बढ़िया सुना। सुनने के बाद में उसका आत्मविश्वास नहीं आया, वो हैं हूँ बढ़िया जवाब नहीं दिया, या निराश हो रहा है, अभी नींद में से उठा है। हमने, हमारी एक दवाई है कॉन्फिडेंस की, वो तुरंत काम करती है। अच्छा। और वैसे नाम इसलिए बताता हूँ कि पब्लिक को मालूम पड़े कि दवाई सच्ची है, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। उसका हम 1 डोज देते हैं, 10-5 मिनट में ही परिवर्तन आ जाता है। और उसका आत्मा, मेरे को तो आश्चर्य क्या हुआ कि मैं एक लेडी को बाहर तक छोड़ने गया था। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा बेटा तुम बहुत बढ़िया सुन रही हो। बोला हैं बहुत बढ़िया नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि नहीं सुनने वाले, कम सुनने वालों को वो नाटक तो नहीं हो सकता जो नॉर्मल व्यक्तियों को नॉर्मल है। हो सकता है। बाहर जाने के बाद में मैंने कहा कि एक बार ठहर जा तू। बोले क्या बात है। मैं गया अंदर, मैंने कहा अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का डोज लेके आया। पावर नहीं बताऊंगा यहाँ पर क्योंकि मिसयूज ऑफ द मेडिसिन करते हैं लोग। मैंने उसको डोज दिया, 5 मिनट में उसने कहा तो मैंने बहुत सारू संभड़ाई छे। ऐसे तो होम्योपैथी में 50 दवाई है हमारी, जो मुझे मालूम है तो सैकड़ों, सभी दवाइयाँ ऐसी है। सही बात होम्योपैथी है। में क्या कहते हैं कि दवाई का नाम कुछ भी हो, यदि आपने सिम्टोमेटिक दवाई की है, हमारे डॉक्टर्स यही तो कर रहे हैं, हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं। वो मुझे, मैं कहता हूँ कि मैडम आपने इसको ये दवाई दे दी क्या? हंसती हो कि सर ये तो आपका तकिया कलाम में पहले ही दे चुके हम। मैंने कहा नहीं नहीं मैडम, मुझे थोड़ा विश्वास कम था कि आपने छोड़ तो नहीं दी है। बोले नहीं सर,
नई दवाइयाँ और पुरानी दवाइयाँ और आपके रिसर्च के सबके सम्मिश्रण से काम चल रहा है। और इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, साइड इफेक्ट का काम ही नहीं है। हम्म, फिर से एक नई बात पर आ जाता हूँ। सुनने के बाद में कान को यूज़र फ्रेंडली बनाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं सबको फ़ोन पर कहता हूँ, विदेश से अमेरिका से आ रहे हो, ध्यान रखना, मेरा काम है केवल सुनवाना, बुलवाना, तुम्हारे को अपने बच्चे को तैयार करना तुम्हारा काम है। बोला हम कर लेंगे। मैंने कहा मुझे मालूम है, वही सबसे बड़ा कड़ा काम है। सही बात। अभी कह रहे हो करवा लेंगे, तुम तो सुनते हो तो बोल जाएगा, ऐसा नहीं है। सुनने के बाद में ट्रेनिंग तो खास बात है। सर ये ट्रेनिंग कितने समय तक की होती है या रहती है, जिसमें फिर वो ठीक ठीक वर्ड थेरेपी जो आप कहते हैं उसमें बोलना शुरू करें? व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हाँ। कुछ बच्चे विद इन 1 आवर शब्दों का उच्चारण कर जाते हैं, कुछ बच्चे नज़दीक से सुनते हैं, कुछ बच्चे दूर से सुनते हैं। तो हम अलग अलग लोगों की अलग अलग ढंग से थेरापी करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सर अभी तो नया प्रयोग बहुत सफल हुआ है, सामने से सुन और पीछे से सुन के जवाब दे, तब मैं मानूंगा तुम सुन गया है। सुन के जवाब देने का मतलब ही सुनना होता है। तो उसमें हमें काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली है। 60% लोग इस चीज़ में तैयार हो जाते हैं। जो 40% जो रहते हैं उनको थोड़ी कठिनाई होती है, उनको वर्ड थेरापी करवाते हैं, शब्द जाने चाहिए नज़दीक से। फिर एक छूट और दी है कि भाई तुमने सुन लिया है, तुम्हारा यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो तुम जैसे मोतिया के ऑपरेशन के बाद में सिंपल चश्मा लगाते हो, तुम मशीन लगा सकते हो। पर बोलो, बोलने के लिए है मशीन, सुनने के लिए ऐसा नहीं मशीन लगा के तुम घूमते रहो। ये प्रयोग जो है, अच्छा आजकल तो क्या हो गया सर, एक धुन चढ़ गई है। सुबह उठते हैं 7-8 बजे, घूमने भी नहीं जाने देते हैं लोग। आ जाते हैं तो बेचारों को बात में अटेंड नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। 6 बजे 6 बजे 7 बजे 5 बजे सुबह आ जाते हैं, ट्रेन आ गई जल्दी। मैंने कहा होटल में मत जाना भैया, प्लीज़ आ जाओ, यहीं पर बैठो शांति से। 8 बजे 9 बजे दवाखाना खुलेगा, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। इतनी मेहनत चलती, और शाम को 5-6 बजे तक 7 बजे तक हमारी कड़ी मेहनत चलती, पूरी एक्सरसाइज। सर 2 चीज़ें हैं, एक तो बालक का जन्म होता है जो बहुत ज़्यादा भारत में देखने को मिल रहा है। तो जन्म रूप से वो बहरा है और वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। और एक होता है कि जब उम्र हो जाती है इंसान की तो उसकी जो सुनने की शक्ति है वो कम होती जाती है। तो क्या उम्र के साथ भी ये दवाई उतनी ही उपयोगी है जितने बच्चों के लिए है? बहुत बढ़िया बात है सर, सबकी दवाइयाँ अलग अलग होती है, फिर भी फ़र्क पड़ता है। देखिए आजकल क्या हो गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यह हो गया कि बेटे जन्म के बहरे बच्चे को ही कह देते हैं सुनता कि नहीं सुनता है, और सर्टिफाइड कर देते हैं उसको। और माँ बाप घबरा जाते हैं 12 महीने तक, तो क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि बच्चा 12 महीने के बाद बोलेगा, अब जन्म का बच्चा कब बोलेगा। सही बात है। तुम थोड़ी तो प्रयत्न करो, पर घबरा जाते हैं। तो हम लोगों ने नक्की किया है कि ऐसे बच्चों के भी ट्रीटमेंट करो जी, दवाई डालना है, जी जी ट्रीटमेंट जी करना है जी और तैयार हो जाते हैं। जी। जन्म का बहरा बच्चा 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 10 वर्ष का, सभी बच्चे सुनते हैं सर। जी, तो सर एक आखिरी में एक संदेश अगर कुछ आप देना चाहें, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, इन समस्याओं से निजात पाना चाह रहे हैं, वर्षों से परेशान हैं, उनको आप क्या एक संदेश देंगे हमारे माध्यम से? देखिए, कान एक अनमोल धरोहर है मनुष्य की, और उसका संभाल के रखिए। और उसके बारे में कोई भी समस्या हो तो हमारी सेवाएं लीजिए, बड़ा प्यार से करेंगे। और दूसरी बात, सोशल मीडिया का उपयोग करिए, जहां हमने हज़ारों की संख्या में वीडियो डाले हुए हैं। प्रवीण सुराना डेफ केयर सेंटर लिख करके, सुराना लिख करके, डॉक्टर सुराना लिख करके, खाली प्रवीण सुराना डेफ केयर सेंटर, कुछ भी एसईओ इतना ज़बरदस्त हो गया है कि आश्चर्य होता है कि लिखो और तुरंत सारे के सारे वीडियो आने लगते हैं। यानी आप वहीं पे देख सकते हैं, देख करके, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, आपको दिख जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा, उसके बाद आप अहमदाबाद आ सकते हैं, सर से मिल सकते हैं, जैसा उन्होंने खुद ने भी कहा कि उनके वहाँ डायरेक्ट आ जाइए और वहाँ पे दवाखाना खुलेगा तो आपका इलाज जो है, जो अचूक इलाज की बात है, जो सुनने की क्षमता बढ़ाने की बात है, वो बढ़ेगी भी और आपको निजात भी मिलेगा इन समस्या से। सर बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट, बिल्कुल संक्षेप 1 मिनट सर। इंडिया न्यूज़ जी का चमत्कार बड़ा जोरदार है। जी मैं कहता हूँ 262 GTPL पर, जी,
और टाटा स्काई पर शायद 17 कुछ ऐसे नंबर हैं 21 जी 21 पर जी आप खोलिए, ऑल इंडिया में कहीं भी आपको हमारी वीडियो और हमारी स्क्रॉल और हमारी बिल्कुल बिलिंग है, बिल्कुल और वो बहुत ही बढ़िया हेल्प करेगी। बिल्कुल। और आजकल क्या हो गया, पैरेलल ताकत बढ़ गई है, जितना सोशल मीडिया का प्रभाव उससे ज़्यादा आजकल इंडिया न्यूज़ का बढ़ गया है। बिल्कुल, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि उन समस्याओं का निजात हम ला सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अनुभव खूब खूब बताने के लिए, आभार। लोगों की समस्याओं का निदान देने के लिए। तो ये थे प्रवीण सुनारा, संस्थापक कर्ण दोष निवारण केंद्र के, जिन्होंने बताया हमें कि किस तरह से समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वैज्ञानिक और जो डॉक्टर्स कहते हैं उनकी बातें में कई लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, पर इसका अचूक इलाज आपको मिल सकता है, इसी का आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारी खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार। ध्यान, कान के सभी प्रकार के रोग बहुत ही असाध्य गिने जाते हैं, कष्टकर होते हैं, इसलिए लोग घबराए हुए रहते हैं। और जहाँ भी जाते हैं, जहाँ मेडिकल में नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट जहाँ भी जाते हैं, वहाँ केवल टेस्टिंग होती है, ऑडियोमेट्री होता है और रिपोर्ट बनती है, पर कहीं इलाज नहीं है। पर सभी से ये निवेदन किया जा रहा है कि कान के सभी रोगों की चिकित्सा बड़ी सरलतापूर्वक ढूंढ निकाली गई है, बिना मशीन, बिना ऑपरेशन के। सुनने की क्षमता बढ़ाने, कान को सभी लोगों को मुक्त करने की और कान को यूजर फ्रेंडली बनाने की। आप हमें कान दीजिए, हम आपको नया जीवन देंगे। आपको शीघ्र संपर्क करना है कर्ण दोष निवारण केंद्र, अहमदाबाद। फ़ोन नंबर 9099996720, 9099996720 से लेकर के 30 तक के सभी नंबर सेवा में अविरत चालू रहते हैं। इमरजेंसी के लिए नंबर स्थापित कर सकते हैं 9824853302।